हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के 3 और 4। तो समझते हैं ये क्वेश्चंस कैसे होगा। अगर आपने अभी तक जो है सो फर्स्ट और सेकंड नहीं किया है तो उसको भी जाके ज़रूर करिए। मैंने ऑलरेडी इसको पुट कर दिया है। तो देखिए कि यहाँ पे जो है फर्स्ट और सेकेंड में जब आप क्वेश्चंस करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, 2 में कौन सा मेथड यूज़ करना है, 3 में कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से इस समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। तो चलिए आज समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये हो गया कि हर एक नंबर को सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो आप जानते हो कि 2 इंटू 2 4 हो गया और 4 इंटू 3 12 हो गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3, इस तरीके से। ओके, फिर 15 है, 15 को आप क्या लिखोगे 3 इंटू 5। तो ये तो खुद में ही पावर में है क्योंकि 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। अब यहाँ 21 है तो 21 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 7। तो ये 3 का पावर 1, 7 का पावर 1। तो बच्चों यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए कि जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम जो होता है 2 या 3 नंबर का, उनका एलसीएम प्राइम फैक्टर्स में हमें देखना होता है कि जो कॉमन है उसका भी हाईएस्ट पावर और जो नॉन कॉमन है उसका भी हाईएस्ट पावर। यानी देखिए ये 2 जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर है लेकिन फिर भी हमें उसका हाईएस्ट पावर लेना है। 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है, उसका हाईएस्ट पावर लेना है, लेकिन तीनों में हाईएस्ट पावर तो 1 ही है। 5 और 7 नॉन कॉमन है लेकिन फिर भी हमें उसका हाईएस्ट पावर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लाइक 4 3 जा 12, 5 जा 60, 67 जा 42, दैट इज़ 420। ओके, हमें एचसीएफ जब निकालने के लिए कहता है तो एचसीएफ जो होता है वो होता है सिर्फ कॉमन फैक्टर। सिर्फ कॉमन फैक्टर का जो भी लोएस्ट पावर होता है वही लेते हैं। यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर यूज नहीं होता, सिर्फ कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर कौन है 3, तो 3 लेंगे, उसका लोएस्ट पावर भी कितना है 1, तो एचसीएफ सिर्फ 3 रह जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए इसका सेकेंड पार्ट भी करके देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है ना प्राइम फैक्टर ही रहता है, प्राइम नंबर ही रहता है। जैसे 17 क्या है, खुद में प्राइम नंबर है। तो खुद में प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका प्राइम फैक्टर तो 17 ही रह जाएगा। लेकिन अगर हम इसको देखें 1 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम 1 तो प्राइम है नहीं, लेकिन जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो कुछ तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए ना, तो वही है ये 1। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या होगा 23, ये भी सेम है, और यहाँ 29, ये भी प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर का आप एलसीएम निकालते हो तो क्या होता है कि उन्हीं नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वही एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा और 29 हो जाएगा। ये इनका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो इसका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं साइड में। दूसरा हमारा एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, थर्ड में क्या है 8 9 25। ओके, तो देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है आपको 8
ये सेकेंड है, 8 9 25। 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 2 का पावर 3। 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 3 दैट इज़ 3 का पावर 2। एंड 25 का प्राइम फैक्टर होगा 5 इंटू 5 दैट इज़ 5 का पावर 2। अब फिर भी ये सेम चीज़ है कि देखिए जो इसमें है वो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, यानी इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एलसीएम क्या होगा, तो फिर से वही बात कि एलसीएम जो होता है वो नॉन कॉमन फैक्टर या कॉमन फैक्टर दोनों के ही हाईएस्ट पावर होते हैं। तो यहाँ तो कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर, उसके भी हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ही रह जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब हम इसको एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा जो कि इनमें कॉमन है। तो ऐसा तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ पे एचसीएफ आपका क्या होता है, 1। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, लाइक ये हो गया 8 25, 8 जा हो गया 200, 200 इंटू 9 यानी कि 1800। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 23 इंटू 17, 17 3 जा 51, 5 17 2 जा 34 प्लस 5 39। फिर इसको आप 29 से कर लीजिए, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 27 प्लस 8 35, 2 18 6 7। तो ये हो गया 9 3 13 11। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1 1 3 3 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते थे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, कुछ भी नहीं था, प्राइम फैक्टर निकाल के फिर एलसीएम एचसीएफ निकाल देना था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। तो बच्चों यहाँ पे दो नंबर है, एक 306 और एक 657, जो दोनों का एचसीएफ आपको दिया हुआ है, यानी कि एचसीएफ जो है इन दोनों का 306 एंड 657, इन दोनों का एचसीएफ आपको दिया हुआ है 9। ठीक है, आपको फाइंड करना है एलसीएम। तो जब दो नंबर्स हमें गिवन होते हैं और अगर हमें एचसीएफ या एलसीएम में से कोई एक वैल्यू हमें गिवन होता है तो दूसरी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर, या फिर ए बी लिख सकते हैं, ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, ये किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ तो आपको दिया हुआ है 9, एलसीएम आपको फाइंड करना है किसका, 306 एंड 657 का, और नंबर क्या हो गया 306 इंटू 657। तो जब आप एलसीएम फाइंड करोगे तो क्या करोगे कि यहाँ पे जो एचसीएफ है उससे हम इधर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 657, तो ये आ जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। याद रखना है कि ना आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर आपको 9 से डिवाइड करने में भी दिक्कत आएगा। तो क्या करना है, 9 से ना किसी एक को कट कर लेना है, क्योंकि इन दोनों ही जो है 9 का क्या है, मल्टीपल है, तो 9 से ये कट जाएगा। तो 9 3 जा 27, 3 36, 9 4 जा 36, तो आपका क्या हो गया 34 इंटू 657। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 657 को 34 से, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 22, 4 6 जा 24 26। ठीक है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 17 एंड 3 6 जा 18 19। तो ये हमारा हो गया 8 3 13 एंड 12 2।
तो आप लिख सकते हो 22338, ये आपका एलसीएम हो गया। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज की सेशन में इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।